हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्सटॉक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ पोस्ट ऑफिस में जो रिक्रूटमेंट हो रही है आपकी इंडिया पोस्ट में, उसके बारे में। यहाँ पर जो वैकेंसी है, जो पोस्ट है आपकी जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम एंड पोस्ट की आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। जीडीएस है आपका ग्रामीण डाक सेवक, बीपीएम है आपका ब्रांच पोस्ट मैनेजर एंड असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर की यहाँ पर वैकेंसीज हैं। एंड टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पर 44,228 वैकेंसीज हैं, पोस्ट हैं यहाँ पर, जिसके लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रही है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, जो एलिजिबिलिटी है, दैट इज़ 10th पास। अगर आप सिर्फ 10th पास है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट हो रही है, मतलब सभी स्टेट्स के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है। सभी स्टेट से यहाँ पर वैकेंसी आई हैं। तो देखेंगे इन डिटेल वैकेंसी नोटिफिकेशन, किस स्टेट में क्या वैकेंसी है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है इन डिटेल। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। क्योंकि लास्ट डेट के बाद अगर आपको वीडियो मिलता है तो फिर वो आपके लिए यूज़फुल नहीं रहता है। ओके। एंड साथ ही इस चैनल पर आपको सभी वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। गवर्नमेंट, प्राइवेट, टीचिंग, आपकी नॉन टीचिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल टीचर, सभी के बारे में यहाँ पर आपको वैकेंसी अपडेट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। तो चैनल पे बने रहें। चलिए देखते हैं वैकेंसी नोटिफिकेशन इन डिटेल। ये देखिए, ये है आपका वैकेंसी नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ओके, डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है। तो ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024। यहाँ पर जो वैकेंसी है आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम, और जीडीएस आपका ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, एबीपीएम और डाक सेवक की यहाँ पर रिक्रूटमेंट है इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। और इसके लिए जो डिटेल है वो डिटेल देखेंगे हम, जो कि गिवन है एनेक्स्चर 1 में। अप्लाई कैसे करना है उसकी बात कर लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आपका जो लिंक है वो है आपका इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने। और इसके अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले एक आपका वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, उसके थ्रू आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपके पास कुछ डिटेल जनरेट होगी, उससे आपको लॉगिन करके फिर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। और यहाँ पर आपको अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म में। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका करेक्शन विंडो भी ओपन हो जाएगा। अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये है आपका डेट। रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है एंड 5 अगस्त लास्ट डेट है। एंड एडिट एंड करेक्शन विंडो ओपन होगी आपकी 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक। ओके, 2 डेज आपका करेक्शन विंडो अवेलेबल रहेगा। एंड वैकेंसीज देख लेते हैं, किस किस डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हैं। पर पेमेंट है आपका, पेमेंट जो होगा आपका बीपीएम के लिए 12,000 से लेकर 29,380 तक है। एंड एबीपीएम डाक सेवक के लिए 10,000 से लेकर 24,470 तक आपका स्लैब है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स आपका होना चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। और आपको रिलैक्सेशन भी है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। ओके, रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जो कि एज फॉलोज ये है आपका। SC/ST के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, OBC में 3 ईयर्स का है, EWS के लिए कोई नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। PWD के लिए 10 ईयर्स है, OBC PWD के लिए 13 ईयर्स है, SC/ST PWD के लिए 15 ईयर्स का आपका एज रिलैक्सेशन है। एंड क्वालिफिकेशन जो चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं आप। Education qualification for the engagement of GDS is secondary school of examination pass certificate of 10th standard with passing marks in mathematics and English। ठीक है, इंग्लिश और मैथ में कम से कम आप पास होने ज़रूरी है, उनमें बैक नहीं होना चाहिए आपका। ओके, और सिर्फ 10th पास यहाँ पर चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट स्टेट या फिर इंडिया टेरिटरी इन, मतलब किसी भी बोर्ड से आपने किया हो। एंड यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज, जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। ठीक है, और उसी से आपने 10th में भी पढ़ा हो, वो लैंग्वेज आपने एज ए सब्जेक्ट अपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा हो, जैसे हिंदी है या इंग्लिश है या कोई भी लैंग्वेज है।
तो यहाँ पर देखते हैं वैकेंसी आपका इन डिटेल। साथ ही आपको यहाँ पर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, मतलब साइकिल भी आना चाहिए आपको, एंड एजुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। आपका अदर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं अर्निंग करने के लिए। एंड ये देखिए, ये है आपका वैकेंसीज, स्टेट, साइकिल नेम है आपका यहाँ पर, सीरियल नंबर, साइकिल नेम एंड लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेट की। और ये कैटेगरीज हैं आपकी UR OBC SC ST WS PWA PWD-B PWD-C PWD-DE और टोटल वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और अपने स्टेट के अकॉर्डिंग नोट करते जाएं। यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ आपको अरुणाचल प्रदेश की जो लोकल लैंग्वेज है वो है आपका तेलुगु, ठीक है। लोकल लैंग्वेज आपको तेलुगु आनी चाहिए अगर आप आंध्र प्रदेश से अप्लाई कर रहे हैं तो। असम से कर रहे हैं तो असमिया आना चाहिए। असम बंगाली भी है, असम बोडो, असम इंग्लिश और हिंदी भी है। और ये नंबर ऑफ पोस्ट हैं आपकी कैटेगरी वाइज। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, अगर यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है पूरा दिखाने में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैच कर लें आपके अकॉर्डिंग जिससे आपने अप्लाई करना है। इसको और स्क्रॉल कर देती हूँ मैं, ये है आपका कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पर मोस्टली सभी स्टेट को कवर किया है। स्टेट के नाम एक बार रीड कर लेते हैं, साथ में लैंग्वेज। असम इंग्लिश हिंदी है, बिहार में हिंदी आपका, छत्तीसगढ़ हिंदी, दिल्ली में हिंदी आपका होना चाहिए ज़रूरी, गुजरात में गुजराती आना चाहिए। अगर हरियाणा से अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश के अप्लाई करने के लिए भी हिंदी यहाँ पर मांगा गया है एज ए लोकल लैंग्वेज। एंड जम्मू कश्मीर के लिए हिंदी एंड उर्दू, झारखंड के लिए हिंदी, कर्नाटका कन्नड़ा, केरला में मलयालम, मध्य प्रदेश में हिंदी, महाराष्ट्र में कोनकी या मराठी, महाराष्ट्र में मराठी, नॉर्थ ईस्टर्न में आपका बंगाली एंड ककबारक, और नॉर्थ ईस्टर्न में इंग्लिश गारो हिंदी, नॉर्थ ईस्टर्न हिंदी इंग्लिश। हिंदी जनरली मोस्टली जगह पर है बट सभी जगह नहीं है। तो आप देख लीजिए आपका जो नियर बाय लग रहा है आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ में आप अगर जब अप्लाई कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को भी ध्यान रखें। आप दूसरे स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है और आपकी लैंग्वेज भी वहाँ पर हो, जैसे हिंदी या इंग्लिश। ओके, तो आप इन दो बातों को अगर ध्यान में रखते हुए अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपके चांसेस ज़्यादा हों सिलेक्ट होने के, शॉर्टलिस्ट होने के। तो यहाँ पर ये देखिए लास्ट में टोटल 44,228 वैकेंसीज़ हैं, सभी स्टेट को मिलाकर और कैटेगरी वाइज मिलाकर, ठीक है। तो आप इसको एक बार ध्यान से खुद समझ लें कि स्टेट में कितनी है प्लस आपकी कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज़ हैं। एंड चलिए देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, आपको क्या काम करना होगा। ये डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। आपका रिसेंट फोटोग्राफ जो कि JPS या IPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 KB से ज़्यादा उसका साइज नहीं होना चाहिए। सेम सिग्नेचर का है आपका, 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, और देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि आपका मार्क्स जो है 10th स्टैंडर्ड में, उसके बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ओके, उसके बेसिस पर आपको कॉल की जाएगी। और ये आपका एप्लीकेशन लिंक है जिससे कि आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसको ज़रूर नोट डाउन कर लें। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं या और इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। खुद से इसको एक बार रीड कर लें, समझ लें, उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं बता दूं आपका काम यहाँ पर क्या रहेगा। जॉब आपकी क्या होगी, सर्विस कंडीशन फॉर द जॉब प्रोफाइल एज द ग्रामीण डाक सेवक। यहाँ पर ये है आपका, जैसे फर्स्ट है BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए। आपका ना यहाँ पर क्या है कि आप खुद एज ए पोस्ट ऑफिस आप अपना स्टार्ट करने वाले हो और वहाँ पर आप जो है पोस्ट की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आपकी जो जॉब है कम से कम 4 से 5 घंटे तक रहेगी, ठीक है। आपके पास स्पेस होना चाहिए जहाँ पर आप अपना ये पोस्ट ऑफिस सेटअप करेंगे, वहाँ पे लोगों को अपनी सर्विसेज देंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विसेज इन द कस्टमर सर्विस सेंटर ऑफ द डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। ओके, तो आपके पास स्पेस होना चाहिए जहाँ पर आप ये डिपार्टमेंट को सेटअप कर पाएंगे और जहाँ से सर्विस प्रोवाइड करा पाएंगे मेन पोस्ट ऑफिस को, ठीक है। मेन पोस्ट ऑफिस होता है, उसके अंडर आपके सब पोस्ट ऑफिस होते हैं। तो आप सब पोस्ट ऑफिस के लिए परमिशन ले रहे हैं बेसिकली, उसके लिए आप जो है वो
एलिजिबिलिटी अपनी शो कर रहे हैं कि हम भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको पेमेंट किया जाएगा, नो डाउट। ओके, यहाँ पर देखिए लिखा भी है, applicant selected as GDS BPM will have to provide accommodation for the branch post office after the selection, but before engagement. A declaration to this effect with the detail of accommodation is to be submitted before the engagement. तो आपको डिटेल देनी है कि आपके पास स्पेस है, कितना स्पेस है, वहाँ पर आपका ये पूरा सेटअप करके देंगे और फिर वहाँ से आप सर्विस दे सकते हैं कस्टमर्स को, मीन्स जनरल पब्लिक को। और जो APVPM है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसको क्या करना होगा, उसको ये सारे काम करने होंगे आपके। सेल ऑफ स्टैम्प, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, एक्सचेंज द मेल विद अकाउंट ऑफिस, डिपॉजिट पेमेंट, अदर इंस्ट्रक्शंस ऑफ IPP, ओके, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है। तो ये सारी सर्विसेज आपके ये काम करने होंगे आपको। एंड वही जो आपका BPM जो वर्क करेगा उसको भी असिस्ट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर इंटरेस्टेड हैं, काम कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी खुद से एक बार इसको पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद ही अप्लाई करें। चलिए मैं बता देती हूँ आपको कि ये आपको PDF मिलेगा कहाँ से। ये देखिए, ये हम आ गए हैं इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पर। ठीक है, आप सर्च करेंगे गूगल में तो ये खुल जाएगा आपका। यहाँ पर आपको ये पूरा डिटेल है स्टेट वाइज में, और ये इसका ऊपर ही स्क्रॉल हो रहा है वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। स्टेज फर्स्ट रजिस्ट्रेशन का है, अप्लाई ऑनलाइन, फ़ी पेमेंट करना है। अच्छा, फ़ी यहाँ पर जो है वो 100 रुपीज़ है UR कैटेगरी के लिए, और आपका विमेन और SC ST कैटेगरी के लिए शायद 100 रुपीज़ भी नहीं है। ओके, एंड कोई आपको कैंडिडेट ग्रीवेंसेस हैं तो वो भी यहाँ पर आप पूछ सकते हैं लास्ट ऑप्शन में यहाँ पर। एंड आपको ये जो PDF मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में जाएंगे, इसमें एक सेकेंड, यहाँ नोटिफिकेशन में या फिर इस नोटिफिकेशन में, उसमें आपको डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। ये देखिए, मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ये पूछ रहा है डाउनलोड करना है या नहीं करना है, कैटेगरी वाइज नोटिफिकेशन, इंस्ट्रक्शन एंड डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन। ओके, तो आप ये सर्च करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप एक बार खुद से पढ़ लें, समझ लें, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रही होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है वो इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।